शब्बीर ने बूरेवाला में एक सरकारी स्कूल की टीचर को देखा है जिसका शौहर उसकी पेंशन और फंड्स हड़प करना चाहता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सना छुट्टी के बाद स्कूल से निकलकर सीधी बाजार पहुंच गई थी और वहां से अपने घर के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद रही थी। भाई ये वाली पत्ती दिखाएगा? ये वाली? जी, दोनों दिखा दें, येलो भी और ये कितने की है? ये 330 की। और ये वाली? 170। ये ले भाई, 100 रुपए वापस कर दो। शुक्र है सैलरी तो टाइम पे आने लगी। इसी दौरान उसके शौहर का फोन आ गया। हेलो सना, घर आ गई हो तुम? हाँ मैं तो आ गई, लेकिन आप कहाँ हैं? मैं यहाँ शोरूम पे बैठा हूँ। तो कब तक आएंगे आप? अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में मैं। अच्छा एक बात बताओ, तनख्वाह मिल गई तुमको? हाँ तनख्वाह तो मिल गई है। क्यों? यार 2-4 हजार रुपए चाहिए थे, किसी से उधार दिए थे, मैंने सोचा तुमसे लेकर दे दूं। मुझे तो अभी मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ना। पैसे तो हैं लेकिन घर के खर्चे के लिए हैं। खैर मैं टेबल पे रख दूंगी, आप उठा लीजिएगा। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ देर में शौहर घर में चोरों की तरह दाखिल हुआ। बीवी गहरी नींद सो रही थी। उसने मेज पर रखी हुई रकम उठाई और फिर चुपके से बीवी के बैग से भी कुछ पैसे निकाल लिए। अचानक उसकी नजर पे स्लिप पर पड़ी जो उसने खामोशी से जेब में रख ली और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। सना और तनवीर की कुछ अरसे पहले शादी हुई थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और तीसरे बच्चे की आमद थी। तनवीर एक शोरूम पर काम करता था, लेकिन घर का खर्चा चलाने के बजाय अपनी कमाई अपनी खालाजाद पर खर्च करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था और बीवी से जान छुड़ाने के बहाने ढूंढता रहता था। शब्बीर ने देखा कि सना का शौहर अपनी मुबैना महबूबा जो उसकी खालाजाद थी उसके साथ कार में सैर व तफरीह कर रहा था। और बहुत एंजॉय किया मैंने। आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? बस कभी कभी याद आ ही जाती है। फिर उन्होंने एक चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक दी और हॉर्न बजाकर वेटर को बुला लिया। वेटर जी साहब, भाई 2 चाय अच्छी सी बनवा के लेके आइए, कड़क जरा। अभी लाया। और बताएं आपकी वाइफ के क्या हाल है? बहुत अजाब में हो। उसकी बुरी तबीयत है, उसकी अम्मी अब्बू ने गले डाल दिया है। मेरे समझ में नहीं आता क्या करूं। बहुत मुश्किल है मेरा गुजारा। मेरा बस चले तो उसे आज ही छोड़ दूं। कितना आसान है, 2 बच्चे आपके, पढ़ी लिखी है आपकी वाइफ, ना को चने चबवा देगी आपको। हर वक्त फसाद बर्पा। जब घर जाओ तो फसादी हुआ नजर आता है। अम्मी से न मिलो, अब्बू से न मिलो, खाला से न मिलो, भाइयों को लिफ्ट ना कराओ। तो मुझे तो समझ में नहीं आता करूं क्या मैं। आप चाय? हाँ बहुत शुक्रिया भाई, ये लो तुम्हारी पसंद की चाय। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे चक्करों में मत पड़ो। जो होना था हो गया, तुम अपना घर मत खराब करो। नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तो छोड़ दो, क्यों लटका के रखा हुआ है तुमने इस मसले को? अच्छा मुझे देर हो रही है, मुझे घर छोड़ दो। तुम चाय पी ली? वेटर ये 10।
तनवीर की नजर अपनी बीवी को मुस्तकबिल में मिलने वाली पेंशन और फंड्स पर थी, लेकिन उसके हुसूल के लिए बीवी का मरना जरूरी था। तनवीर कुछ खतरनाक सोचने लगा था। शब्बीर ने देखा कि तनवीर एक मुबैना जराइम पेशा के पास बैठा हुआ था। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 2 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, कल आ जाना, एडवांस ले लेना और बाकी पैसे काम के बाद। ठीक है। तनवीर ने मुबैना तौर पर किराए के कातिल की खिदमत हासिल कर ली थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तनवीर अपने शोरूम पर था कि उसकी बीवी का फोन आ गया। अरे क्या हुआ, खैरियत तो है सब कुछ? वो कुछ लड़के घर में घुस आए थे, मैंने शोर किया तो फायरिंग करते हुए भाग गए। क्या? आप जल्दी से घर आ जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बीवी से बात करके तनवीर ने किराए के कातिल को फोन मिला दिया। हेलो, हाँ बोलो। तुम्हारे आदमी गए थे उसको मारने क्या? नहीं तो। अच्छा, फिर वो कौन लोग थे? क्या हुआ, काम हो गया? अरे नहीं यार, काम नहीं हुआ है, वो लोग सिर्फ फायरिंग करके चले गए हैं। तुम क्या चाहते हो, काम कब तक हो? जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लो। और देखो, अगर फंस जाओ तो मेरा नाम नहीं लेना। बेफिक्र हो जाओ। ओके। मुबैना तौर पर तनवीर ने अपनी बीवी पर किराए के कातिल से कातिलाना हमला करवाया, लेकिन उसकी जान बच गई। उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां तनवीर की बीवी की जान तो बचा ली गई, लेकिन उसके बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस का कहना था कि मुल्जिम को शक था कि उसकी बीवी के किसी के साथ मुबैना नाशाइस्ता ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से मुल्जिम ने बीवी पर फायरिंग करवाई और वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही चंद घंटों के अंदर अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। हम मौके पर पहुंचे हैं तो उधर एक खातून वो जख्मी हालत में थी, हमने फौरन उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। उसके बाद हमने उधर का बरीक बिन्नी से हमने जायजा लिया जहां ये वकूआ दरपेश हुआ था। वहां से हमें एक पिस्टल का खौल और एक जो चलीदा सिक्का था पिस्टल का वो हमें मिला है। इसी दौरान हमारी एक टीम गश्त कर रही थी तो उन्होंने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जो कि मशकूक हालत में जा रहे थे उनको देखा, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है। जब वो नहीं रुके तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की है। हमारे जवानों ने भी हक के हिफाज़त खुद इख्तियारी के तहत उन पे फायरिंग की है। इसी दौरान हमारी मजीद पुलिस की इमदाद पीछे से पहुंच गई है और उनको हमने घेरा डाल के उधर गिरफ्तार कर लिया। जब हमने उनसे इंटेरोगेशन की है तो उन्होंने इस बात को तस्लीम की है ये जो हाउस रॉबरी वाली गुलशन रजा वाली वारदात थी वो हम लोगों ने की है। तो हमने उनसे मजीद इंटेरोगेट किया तो उन्होंने बताया कि इस वारदात के लिए हमें जफर नामी शख्स जो कि 555 का रिहायशी है उसने हमें हायर किया था। फिर हमने जफर नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। जब हमने उससे मजीद इंटेरोगेशन की तो उसने कहा कि खातून का जो शौहर है तनवीर उसने हमें उसने मुझे कहा था कि आप मुझे बंदे दे और ये वकूआ मैंने इस तरह से वकूआ करवाना है। तो वो जब हमें पता चला भी जो इस खातून का शौहर है वो भी इन्वॉल्व है। इसी दौरान जो खातून को तो वो THQ से उन्होंने नेशनल हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इसी दौरान हमारी एक टीम और मैं खुद हम लोग निश्तर गए हैं और उधर से हमने तनवीर को गिरफ्तार किया है और उसके जब हमने इंटेरोगेशन की है तो उसने वाकई तस्लीम किया भी ये वारदात मैंने खुद करवाई है। जब हमने उससे वजह नात पूछी भी आपने ये वारदात क्यों करवाई है तो उसने कहा भी मुझे अपनी बीवी के किरदार पे शक था इसलिए मैंने ये वारदात की है। ये है मुबैना मुल्जिम की बीवी। मेरे साथ तनवीर ने पहले भी 2 वाक़यात मुझे मरवाने के लिए दिए। उसका मेन मकसद लालच था और पैसा जो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई थी उसको लेना था। इसके लिए उसने सबसे पहले मुझे कार हिट करवाई, वो अल्लाह की कुदरत से मैं बच गई। इसने 2 माह बाद दोबारा दूसरा वाक़या दोहराया जिसमें इसने मुझे स्कूल से निकलते हुए फायरिंग करवाई और उसमें भी इसका ही हाथ था। ये असल में मुझे मरवा के मेरी जो सैलरी बकाया जात और इंश्योरेंस से पैसा मिलना था और दूसरी शादी का इसको लालच था कि मर जाएगी मैं शादी करवा लूँगा। अगर इसको छोड़ा तो मुझे इसको छोड़ने पे बच्चे भी देने पड़ेंगे
सब कुछ देना पड़ेगा। इस लालच में, इस चीज से बचने के लिए इसने मुझे मरवाने की हर मुमकिन कोशिश की और इसने इस दफा तो हद ही कर दी। ना सिर्फ मरवाने की कोशिश की बल्कि मेरी बच्ची जो इस दुनिया में आने में 1 हफ्ता बाकी था उसको भी इसने मरवा डाला। ये सब इसने लालच में किया। हमारा अलग का कोई प्लान नहीं था। ये सर झूठ बोलता है। अगर अलग का प्लान होता तो हम घर मतलब बैठ के कोई समझौता कर लेते। ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने ये सब कुछ लालच में आके अपनी वालदा के साथ मिलके मुझे मरवाने की हर मुमकिन कोशिश की है। शब्बीर ने बूरे वाला में पेश आने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ और बहस व तकरार मामूल की बात है, लेकिन अगर इख्तिलाफात दुश्मनी की हद तक बढ़ जाएं तो यकीनन तशवीशनाक बात है। और फिर इस केस में तो मुबैना तौर पर बीवी के पैसे हथियाने के लिए जान से मारने की कोशिश का दावा भी सामने आया है। मजीद तहकीकात से असल हकायक सामने आ सकेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान में अपनी ही नौयत का एक अजीब व गरीब वाकया देखा है। ये 2 दोस्तों की कहानी है। जिंदगी के सफर में जब एक दोस्त ने रास्ता बदलने की कोशिश की तो ये माजरा पेश आ गया जो आप भी देखेंगे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये एक हज्जाम की दुकान थी जिसमें साजिद और राहिल मौजूद थे। राहिल दुकान की सफाई सुथराई में मसरूफ था, जबकि उसका दोस्त साजिद आईने के सामने एक कुर्सी पर दराज था और टीवी देख रहा था। अबे क्या करूंगा सीख के, मेरा दोस्त है ना, इतना अच्छा काम तो करता है तू, फिर मुझे क्या जरूरत है। साजिद मैं मजाक नहीं कर रहा। देख तू काम करेगा ना, पैसे कमाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और तू ये कैसे बैठा हुआ यार? कोई ग्राहक आएगा तो क्या सोचेगा? टांग नीचे करके बैठ। ये ले बैठ गया, आप खुश? मुंह से टीवी भी नहीं देखना है। जी भाई आजा आजा। यार भाई मैंने शादी में जाना है और मैंने खत सेट करवानी है। जी भाई बिल्कुल। चल भाई उठ जगह दे। आप अजय भाई, भाई चाय चलेगी? नहीं नहीं यार शुक्रिया चाय। अरे मंगवा ले, हम भी 2 चुस्की ले लेंगे। मंगवा। साजिद चाय बोल अच्छी थी। साजिद चाय निकाल लिया। राहिल की उम्र अभी सिर्फ 21 बरस थी। वालिद को दिल की बीमारी हुई तो राहिल ने घर का सारा बोझ खुद उठा लिया था और बार्बर शॉप खोल ली थी। साजिद उसका मोहल्लेदार था और दोनों में गुज़िश्ता 7 बरसों से गहरी दोस्ती थी। दोनों का रात दिन का साथ था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि राहिल ने रात को दुकान बंद की तो साजिद भी उसके साथ था। चल भाई मुझे इजाजत दे, मैं आप चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? घर पे जा, शक्ल दिखा और आजा। बैठते हैं फिर गपशप करते हैं। ओ भाई मुझे माफ कर दे, पूरा दिन तेरी बकबक सुनता हूँ वो कम है, अभी रात में फिर सुनूं। तुझे बोला ना शक्ल दिखा और आजा। तेरा होटल पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आजा। चल सही। फिर थोड़ी देर बाद शब्बीर ने उन दोनों को एक ढाबे पर चाय पीते और फिर बाद में डब्बू खेलते देखा। राहिल दोस्त को खुदा हाफिज कहकर घर में दाखिल हुआ तो काफी रात हो चुकी थी और राहिल की माँ जाग रही थी। रात के 2 बज रहे, कहाँ रह गया था बच्चे? इतनी देर से घर आना अच्छी बात नहीं है। जी अम्मा वो साजिद के साथ डब्बू पे चला गया था इसलिए लेट हो गया। अच्छा तू जाके सो जा, फिर सुबह तुझसे बात करती हूँ। अम्मा अगर कोई जरूरी बात है तो आप अभी कर लें। वो तेरे अब्बा कह रहे थे तुम दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ ही कर सकते हैं, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? नहीं अम्मा मुझे कोई एतराज नहीं है, आपको जैसा बेहतर लगे आप करें। चल जाके सो जा। जी अम्मा। राहिल के गहरे दोस्त साजिद को जब पता चला कि उसके दोस्त की शादी होने वाली है तो वो सटपटा गया और राहिल को शादी से बाज रखने की कोशिश करने लगा। शब्बीर ने देखा कि दुकान में राहिल एक शख्स की हेयर कटिंग में मसरूफ था और साजिद हस्ब मामूल एक कुर्सी पर दराज था। फिर साजिद ग्राहक से मुखातिब हुआ। भाई साहब एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपकी शादी हुई है क्या? अरे शादी के झंझट में कौन पड़े भाई, हम तो कुंवारे ही सही है। सुन रहे भाई साहब, इसको मना कर रहा हूँ, बेवकूफी मत कर, शादी करने जा रहा है ये। अरे भाई करने दो उसको शादी। शादी तो वो लड्डू है जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मजा चखने दो। अरे भाई साहब
छोड़े इसको, ये किसी काम का नहीं है। इसके दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है। इसको लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो इसका पता नहीं क्या होगा। है? अरे भाई तुम दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है ये? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में हम 7 साल से दोस्त हैं और इसके चक्कर में मैंने किसी से दोस्ती भी नहीं की। अब आप बताएं ना, जब इसकी शादी हो जाएगी तो क्या इसकी बीवी मुझसे मिलने देगी इसको? भाई साहब इसको समझाएं कि एक ना एक दिन तो इसकी भी शादी हो जाएगी और हमारा मिलना तो ऐसे ही रहेगा। चलो जी ठीक है, हम तो फारिग हुए, ये आप अपने पैसे काट लीजिए। ठीक है। साजिद नोट लेकर बाहर चला गया। ग्राहक अपने बालों को मुख्तलिफ जाविये से आईने में देखता रहा और राहिल कुर्सी में साफ करता दिखाई दिया। शादी के मसले पर दोस्त की नाराजगी को राहिल पहले तो मजाक समझता रहा, लेकिन उसका दोस्त साजिद वाकई शदीद ज़हनी अजियत में गिरफ्तार हो चुका था। शायद तन्हाई का एहसास उसे डस रहा था। राहिल की दुकान की हफ्तावार छुट्टी थी। शब्बीर ने देखा कि साजिद राहिल को फोन पर फोन किए जा रहा था, लेकिन राहिल से बात नहीं हो पा रही थी। फिर वो इसी झुंझलाहट में राहिल के घर पहुंच गया, जहां राहिल की बहन की मंगनी के सिलसिले में ढोलक और गाने बजाने की आवाज आ रही थी। साजिद ने बेल बजाई तो राहिल की मां ने बाहर झांका। हाँ कहो बेटा। राहिल है घर पे? जी मैं भेजती हूँ। अरे बेटा राहिल। जी अम्मी। वो तेरा दोस्त साजिद आया तुझसे मिलने। अरे अम्मा उससे मना कर देती हैं आप। चले मैं देख लेता हूँ। हाँ साजिद। भाई कहाँ है तू? कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? तुझे बताया तो था बहन की मंगनी है, और तू तो खाना मेरे साथ खाने वाला था ना। खाना वाना छोड़, चल होटल पे चलते हैं। यार सुबह से बोर हो गया हूँ मैं। अंदर मेहमान बैठे हैं, उनको तो निपटाने दे। मैं कुर्सी लाता हूँ, दोनों यहीं बैठ जाते हैं। रहने दे मैंने देख ली तेरी दोस्ती। अबे तू तो बहुत जज्बाती है यार। साजिद को जब यकीन हो गया कि अब उसके दोस्त की शादी हो जाएगी तो उसने दिल ही दिल में एक खतरनाक फैसला कर लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि राहिल दुकान बंद कर रहा था कि इस दौरान राहिल भी वहां पहुंच गया। हाँ भाई, शुक्र है आज तुझे काम से फुर्सत तो मिल गई। हाँ जाहिर है, काम तो करना पड़ता है ना यार। ये बता, आज भी चाय पीने का टाइम नहीं है तेरे पास या मसरूफ है? देख मसरूफ तो मैं हूँ, लेकिन चल तेरी खातिर चलता हूँ चाय पीने। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। फिर उन्हें एक ढाबे पर चाय पीते देखा गया। उस रोज राहिल अपने घर नहीं पहुंचा तो लवाहिकीन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। कुछ दिनों बाद 21 साला राहिल की लाश एक नहर से बरामद हो गई। पुलिस ने तफ्तीश की और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। राहिल का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना ही दोस्त था। बल्कि एक मुद्दई ने दरखास्त दी कि उसका बेटा शकील राहिल अहमद वो गायब है, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। इस इतला पर इस दरखास्त सेक्शन फौरी तौर पर 365 तेपे का मुकदमा थाना सी डिवीजन में दर्ज किया और इसकी फौरी तौर पर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। इसकी वजह नाज ये थी कि ये मकतूल जो जिसकी उम्र 22-23 साल थी, शकील अहमद इसका नाम था, और इसका एक दोस्त था साजिद, और इनकी आपस में दरीना अपने दोस्ती थी, काफी अच्छे दोस्ती थी। ये इनकी किसी बात पे इनकी रंजिश हुई और उसने उस रंजिश को अपने दिल में रखा और ये मौके की तलाश में था। उस इत्मीनान की वजह से वो इसके पास आया और ये उसे मोटरसाइकिल पे लेके मुख्तलिफ जगह पर फिरता रहा और गरीब शाह जो के साथ जो नहर है, ये बड़ी नहर, उसके साथ जाके ये उधर बैठे रहे और जैसे मौका मिला इसने डंडा उसके सर पे मारा, जिससे ये वो बेहोश हुआ और उसके बाद उसने मजीद उसको शिद्दत करके कत्ल कर दिया। 21 साला राहिल जिसकी शादी होने वाली थी, उसके नागहानी कत्ल पर सभी उदास थे। इसको शादी से एक दिन पहले साजिद गफार घर से ले गया, जालिमाना तौर पे उसको बहुत तशद्दुद किया, तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया था। किराए का मकान है हमारा, तो हमारा आला काम से अपील है हमारी, हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। इंसाफ किया जाए हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ इस वक्त, हम बहुत परेशान हैं और हमारी जो है ना सुनी जाए मेहरबानी करके और सजाए मौत दी जाए उसको। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है और जाहिर है कि तफ्तीश भी कर रही होगी।
शब्बीर को लगता है कि मकतूल का दोस्त मुबैना तौर पर शायद अपने दोस्त से गैर अखलाकी तवक्को रखता था जो शादी की सूरत में मुमकिन न थी। शब्बीर ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है और सफाक कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने का कहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सुनते हैं कि मोहब्बत से मोहब्बत जन्म लेती है, लेकिन बाज औकात उसके बरक्स भी हो सकता है। मोहब्बत में नाकामी इंसान को मायूसी की दलदल में धकेल सकती है, या फिर इंतकामी जज्बे के जेर असर इंसान अपना जहनी तवाजुन भी खो बैठता है। शुजाबाद में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद नामी नौजवान अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था कि पड़ोसन का दरवाजा खुला और एक लड़की इधर उधर झांकती दिखाई। ओफो, अभी सब्जी वाला कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ खड़ा आवाजें लगा रहा था। वो भी गली में ही बोला, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूं? जी सब्जी चाहिए थी। आप ऐसा करें, मुझे आलू और प्याज ला दें। ठीक है, मुझे पैसे देते हैं, मैं ले जाता हूँ। दिलशाद सब्जी वाले की तरफ दौड़ रहा था कि बदहवासी में उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। लड़की की हंसी छूट गई। दिलशाद ने खड़े होकर फौरन कपड़े झाड़े, मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ गया। इस दौरान लड़की पर्दे के पीछे छुप गई थी। दिलशाद ने सब्जी वाले से सब्जी ली और पड़ोसन के दरवाजे पर पहुंच गया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत आपको इतनी जहमत दी। कोई बात नहीं। और कोई हुक्म? ये आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? एक सेकंड, मैं साफ कर देती हूँ। अरे मैं आ रही हूँ। क्यों जहमत कर रही हैं आप? हाथ आगे करें आप, बस आपको थोड़ी सी जलन होगी, बर्दाश्त कीजिएगा। मुझे तो ठंडा लग रहा है। आप बताएं, आपकी एजुकेशन कैसी चल रही है? बस लास्ट ईयर है, पढ़ाई खत्म होने वाली है मेरी। अच्छी बात है। इसके अलावा और कुछ प्लान? उसके बाद फिर नौकरी इंशाल्लाह। आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? अपना क्या है, अभी तो जॉब देख रहे हैं, उसके बाद शादी भी तो करनी है। जी ये तो है। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं। तहजीब और दिलशाद पड़ोसी थे। एक नजर में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। बहाने बहाने से दरवाजे पर मुलाकातों के बाद फोन का सिलसिला भी शुरू हो गया था। कभी कभी दिलशाद अपने 5 साल चहीते भतीजे के हाथों भी कोई पैगाम भिजवा देता था। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद का 5 साल भतीजा खामोशी से तहजीब के घर में दाखिल हो गया था। हादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या बाल फैलाए हुए और मुंह पे मिट्टी लगाई हुई है? अम्मा, अम्मा जी अम्मा, ये देखिए, ये हादी है, दिलशाद के बड़े भाई का बेटा है। कैसे मुंह पे मिट्टी लगाई हुई है सारी? बड़ी लापरवाह लोग हैं, बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते। जाओ जरा इसका मुंह धुला दो, बाल बाल बना दो इसको। आज जो हादी, मैं मुंह धुलवा देती हूँ, ठीक है? ये तुम्हारी जेब में क्या है? ये चाचा ने आपके लिए भिजवाया है। तहजीब ने पर्चा खोलकर देखा तो उस पर दिल बना हुआ था और कागज से खुशबू आ रही थी। तहजीब आंख बंद करके कागज सूंघने लगी। तहजीब ने BS पास कर लिया था और अब उसके रिश्ते भी आने लगे थे। शब्बीर ने देखा कि तहजीब कॉलेज से निकली तो दिलशाद मोटरसाइकिल लिए उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो तहजीब को लेकर एक होटल में चला गया। इस होटल का खाना बहुत मजे का है। यार देर बहुत हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, कोई बहाना कर देना। मगर ये अगर मगर क्या लगा है, सुकून से बैठ नहीं सकते थोड़ी देर? अच्छा छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे बार बार रिश्ते आ रहे हैं, ये क्या सीन है? जाहिर सी बात है, आप रिश्ता नहीं भेजेंगे तो रिश्ते तो आएंगे। आप सीरियस ही नहीं है मेरे साथ। अरे क्या बात कर रही हो? मैं सीरियस नहीं हूँ तुम्हारे साथ। मेरा बस चले, मैं तुमसे आज ही शादी करूँ। यकीन है मुझे आप पर। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का जीना और मरना सिर्फ आपके साथ है। वापसी मुमकिन नहीं है। आप मेरे भी तमाम वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हीं से प्यार करता हूँ और तुम्हीं से शादी करूँगा।
तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता मेरी बात पे? भरोसा करती हूँ लेकिन अच्छा अगर छोड़ो, मैंने खाना रख दिया, पहले खाना खाओ, बहुत भूख लग रही है। दिलशाद एक सीधी सादी मोहब्बत में डूबी हुई लड़की को मुसलसल धोखा दे रहा था और ये बात तहजीब को आहिस्ता आहिस्ता मुश्तइल कर रही थी और उसने फैसला कर लिया था कि अगर दिलशाद ने उसे धोखा दिया तो वो उसे आसानी से छोड़ेगी नहीं। एक दिन तहजीब अपने घर में थी कि उसकी माँ अपने हाथ में शादी का एक दावतनामा लिए बेटी के पास आ गई। तहजीब, तू तो कह रही दिलशाद तुझसे शादी करेगा, तुझसे प्यार करता है, ले देख ये क्या है। अब किसको फोन मिला रही है? अम्मा एक सेकंड सब्र तो करो। तहजीब ने दावतनामा देखा तो उसका रंग उड़ गया और वो दिलशाद को फोन मिलाने लगी। हेलो। हेलो दिलशाद, कहाँ हो तुम? मैं तो बाजार में हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर घर पहुँचो। खैरियत तो है, तुम तक गुस्सा क्यों कर रही हो? 1 मिनट भी लेट होना तो तुम्हें यहाँ लाश मिलेगी। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, बस मैं अभी पहुँचा। दिलशाद हाँफता कांपता तहजीब के घर में दाखिल हुआ तो तहजीब की माँ से उसका सामना हो गया। अस्सलाम खाला, तहजीब कहाँ है? ऊपर है वो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। दिलशाद तहजीब के पास पहुंचा तो शादी काट के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। तहजीब, मुझे पता है कि तुम क्यों गुस्से में हो, पर गुस्सा करने से पहले तुम्हें एक बार सच जान लेना चाहिए था। क्या मुझे अभी सच जानने की जरूरत है? कौन है वो? किससे शादी कर रहे हो तुम? अरे मुझे मजबूरन हाँ करनी पड़ी, मेरी माँ धमकियां दे रही थी। अगर मैं उससे शादी के लिए हाँ नहीं करता तो मेरी माँ मर जाती। तुम मुझे भरोसा करो, शादी के अगले दिन ही मैं उसको तलाक दे दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही से शादी करूंगा यार। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम आज ही जाके उससे इनकार करोगे। मेरी जिंदगी तबाह करके तुम मुझे जान छुड़वाना चाहते हो? यार तुम प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा टाइम दो, मैं सब सही करने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम आज ही शादी करेंगे, नहीं तो मैं वो करूंगी कि तुमने कभी कुछ सोचा भी नहीं होगा। प्लीज तो मेरी बात तो सुनो, तुम ही से शादी होगी, बट थोड़ा टाइम दो, मैं सब सही करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा तो टाइम दो तुम मुझे। क्या मतलब टाइम दो? तुमने मुझे पागल समझ के रखा है, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं तुमसे दफा हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ यहाँ से। तुम इतना हाइपर क्यों हो रही है? मैं कुछ तुम्हें कह रहा हूँ, बात सुनने की तो कोशिश करो। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, चले जाओ यहाँ से। तहजीब मुबैना तौर पर दिलशाद के बच्चे की माँ बनने वाली थी और दिलशाद उससे जान छुड़ाना चाहता था। भाई तहजीब जो कुछ कह रही थी उसकी बात में कितनी हकीकत है? झूठ बोल रही है वो, झूठ मक्कार है, 1 नंबर की ब्लैकमेलर है वो। मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई आपकी आंखें आपका साथ नहीं दे रही। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद की बहन बहुत परेशान थी और वो अपने भाई से कुछ पूछ रही थी। भाई वो कहते पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। छोटी मुझसे गलती हो गई, मेरा साथ दो। नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ तो मुझे जाके समझाओ कि वो ऐसे ना करे। मैं तो शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तहजीब की धमकी का असर न हो सका, दिलशाद ने खामोशी से दूसरी जगह शादी कर ली और इधर तहजीब किसी जख्मी नागिन की तरह पल खा रही थी। दिलशाद की शादी के 4 माह बाद शब्बीर ने देखा कि उदास और उजड़ी हुई तहजीब शदीद बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रही थी। फिर वो दरवाजे पर आई, गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। दिलशाद का 5 साला भतीजा हादी भी वहीं मौजूद था। हादी, तुम क्या धूप में खेल रहे हो बच्चों के साथ? मैंने तुम्हारे लिए अंदर इतनी सारी चॉकलेट्स रखी, टॉफीज रखी, खानी है? आ जाओ। तहजीब बच्चे को हाथ पकड़कर अंदर ले गई। शब्बीर ने तहजीब का चेहरा देखा तो वो बिल्कुल सोता हुआ और सिपाट था। कुछ रोज तहजीब ने मोहब्बत में नाकामी और अपनी तजलील का बदला लेने के लिए दिलशाद के 5 साला मासूम भांजे हादी को तशद्दुद और गला दबाकर हलाक कर दिया और उसकी लाश भाई की मदद से ठिकाने लगा दी थी। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद करके तहजीब और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो मासूम 5 साला बच्चा
जो सफ़ाक नाकाम मोहब्बत की भेंट चढ़ गया। बच्चे के लवाहिकीन का हाल बयान से बाहर है। लड़की ने बताई कि जो है इसके भाई ने मेरे साथ शादी नहीं की, दिलशाद ने, तो इसलिए मैंने उसे कत्ल किया है। मुल्जिमा तहजीब ने बच्चे को क्यों कत्ल किया, मोहब्बत में उसके साथ किस दर्जे का धोखा हुआ, ये तफसील खुद तहजीब ने शब्बीर को बताई थी। मैंने जाके इसकी बहन को कहा, इसकी बहन का नाम इरशाद है, मैंने उसको कहा कि ऐसा ऐसा मसला है। उसकी शादी के दौरान कहा कि अब तो अपनी माँ को कहो कि क्या पता वो मान जाए। कहती है नहीं तुम ना ऐसा करो, मेरे भाई की बात मान लो, मेडिसिन वगैरह खा लो, इसको खत्म कर लो, मेरा भाई दूसरी शादी तुमसे करेगा, मुल्तान रखेगा। मैंने इसकी बात मान ली। फिर इसकी शादी हो गई। शादी के 5-6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, फिर भी वो ही ला रहे कि हाँ आज करूंगा, कल करूंगा, ये करूंगा। फिर मुझे समझ भी नहीं आया क्या करूं, बस बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। अचानक ऐसे ख्याल आया बच्चे को देख के कि ऐसा करूं, इनको तकलीफ होगी, एहसास होगा कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। उसकी जब शादी थी उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी 2 महीने। पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। इसने उसे धमकी भी दी थी दिलशाद को कि मैं तेरी बीवी को मार दूंगी, तूने मेरे साथ ज्यादती की है। लेकिन उसने दरगुजर किया, उसके ज़हन में नहीं था कि ये इतना बड़ा स्टेप उठाएगी। फिर इसको मौका मिला, इसने बच्चों को टाफी को बहाने बुलाया। बच्चा आया अंदर, इसने बुलाया, उसको गला दबा के इसने मर्डर कर दिया। और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया। उसके भाई को पता था, इसका भाई एक दानिश है, वो भी तकरीबन कोई 18-20 साल का, उसको भी पता था इस बात का कि इसने मर्डर किया है, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया। इसमें हमने जो हमारे 2 प्राइम सस्पेक्ट्स थे, जो मुलजिम हैं, दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने इनका डीएनए भी करवा लिया। तो इंशाल्लाह डीएनए जब मैच आ जाता है तो इनको सजा भी होगी इस केस में। शब्बीर का कहना है कि मासूम बच्चे को मोहब्बत की सफाकी ने इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसका चाचा बच्चे से शदीद मोहब्बत करता था। मुल्जिमा का ख्याल था कि उसका नाम निहाद आशिक और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला खुद जिंदगी भर सुखी न रह सके। शब्बीर ने मोहब्बत के इस अलमनाक अंजाम पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और मुल्जिमा के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।